गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम हमारा जो लेसन पढ़ रहे थे अपवाह तंत्र वो पूरा हो चुका है। अब हम आगे देखते हैं। अगला जो लेसन है मानसून वो डिलीट हो चुका है अब की बार सिलेबस से। तो उससे अगला देखते हैं जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति। लेसन नंबर 5 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है या किसे कहते हैं, और देश में भिन्न भिन्न स्थानों पे किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, उनके नाम क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। अब हम इस लेसन में उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ही है कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का मतलब है कि जो वनस्पति बिना मानव के हस्तक्षेप के खुद ही उगती और बड़ी होती है वो क्या कहलाती है, प्राकृतिक वनस्पति। यानी कि उसके उगने बढ़ने में मानव का कोई हाथ नहीं है, वो अपने आप ही उगती है, अपने आप बड़ी होती है। ठीक, वो क्या कहलाती है, प्राकृतिक वनस्पति। अब हम देखेंगे कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। कहीं पे हम देखेंगे कि शुष्क वनस्पति है, कहीं पे देखेंगे कि बर्फीली जो एरिया है वहाँ पे अलग टाइप की वनस्पति है, कहीं पे अलग टाइप की वनस्पति है। जैसे हमारा उत्तरी गंगा का मैदान है, यहाँ के पेड़ पौधे अलग हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र है उसके अलग हैं, डेल्टाई क्षेत्र है उसके अलग हैं। तो ये क्या कारण है कि इन सब में भिन्नता पाई जाती है। तो इन सब का एक कारण है वहाँ की जलवायु और दूसरा है मिट्टी। ठीक, जलवायु जैसे कि शुष्क जलवायु है जिस क्षेत्र में, तो वहाँ वनस्पति को उगने और बढ़ने के लिए ना ही उसको पानी मिल रहा है, और जो वहाँ का क्लाइमेट है वो ज़्यादा धूप है वहाँ पे। ठीक, जिसके कारण वहाँ पे क्या है, पेड़ पौधे होंगे वो शुष्क वनस्पति जैसे कि तुम्हारा कीकर हो गया, खिजड़ी हो गया, नागफनी हो गया, ये सब शुष्क वनस्पति के एग्जाम्पल हैं। ऐसे ही जो बर्फीले क्षेत्र हैं वहाँ पे काई, लाइकेन ऐसी वाली वनस्पति मिलेगी। जो मानसूनी क्षेत्र है वहाँ पे, जैसे कि हमारा उत्तर भारत का मैदान है ये मानसूनी क्षेत्र है, तो तुम यहाँ पेड़ देखोगे, आम का हो गया, नीम का हो गया, शीशम का पेड़ हो गया। तो ये वनस्पति में क्या है, भिन्नता है। तो अब हम आगे इसको पूरे इंडिया की वनस्पति के बारे में देखते हैं कि भारत में जो विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो हिमालय पर्वत है वहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। ये जो तुम्हारा शीतोष्ण कटिबंध वगैरह जो मैं बता रही हूँ, ये जब मैंने तुम्हारी फर्स्ट क्लास ली थी तो उसमें मैंने तुम्हें ग्लोब पे समझाया था कि ये मान लो पूरा सर्किल है ये पृथ्वी। ठीक, ये 0 डिग्री है यानी कि भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है। ठीक है, 0 से 30 ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक, 0 से ऊपर बढ़ते जाएंगे ये क्या है, अक्षांश है। 30 से 60, 60 से 90। ठीक, तो हम इसको ऐसे बांट के पढ़ेंगे, 0 से 30 डिग्री अक्षांश, 30 से 60 डिग्री अक्षांश, 60 से ये 90 डिग्री क्या हो गया, नॉर्थ पोल। ठीक है, ऐसे ही ये 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, और ये क्या हो गया, साउथ पोल। ठीक है, तो 0 से जो 30 वाला ये क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंध का क्षेत्र बोला जाता है। दोनों साइड के, भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दोनों साइड। ठीक, तो ये क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। अब उससे आगे 30 से जो 60 डिग्री वाला है, अक्षांश वाला है, उसको हम बोलेंगे क्या, शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र, उत्तर को भी और दक्षिण को भी। अब उससे आगे है जो 60 से लेकर 90 तक का, उसको हम क्या बोलेंगे, शीत कटिबंध या टुंड्रा क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे वनस्पति है वो अलग टाइप की मिलेगी। 10 डिग्री अक्षांश या 30 डिग्री अक्षांश है, उसके बाद अलग टाइप की चेंज होना शुरू हो जाएगी। 30 से 60 के बीच में थोड़ी थोड़ी एक जैसी मिलेगी। उसके बाद 60 के बाद से फिर धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाएगी, और ध्रुवों पे बिल्कुल बर्फ जमी रहती है, वहाँ पे तुम्हें सिर्फ काई और लाइकेन ही मिलेगा वनस्पति के नाम पे। ठीक है, ऐसे ही उत्तरी गोलार्ध में, ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत पर क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। जब हमने भारत का विस्तार पढ़ा था, अक्षांशीय विस्तार की 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है, तो हम हिमालय को देखेंगे कि हिमालय है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट यानी कि 30 डिग्री के आसपास है। ठीक, तो 30 डिग्री से ऊपर वाला जो एरिया है वो अभी क्या बताया, शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र है।
पश्चिमी घाट तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ पे क्या है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। जैसे कि ये मैप है इंडिया का, ठीक। इस मैप में ये तुम्हारा क्या है, जम्मू कश्मीर वाला, यानी कि 30 डिग्री से ऊपर का एरिया है। तो यहाँ पे वनस्पति है वो शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति मिलेगी। अभी मैंने नाम बताया क्या, पश्चिमी घाट ये और अंडमान निकोबार, ठीक। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट वाला क्षेत्र है ये, ठीक है। और यानी कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजर रही है, यानी कि 0 से 30 के बीच में ही है। तो 0 से 30 के बीच में अभी क्या बताया, उष्णकटिबंध का क्षेत्र है, ठीक। उसके आगे क्या है, और जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पे क्या है, तुम्हारे मैंग्रोव वन मिलेंगे। और राजस्थान में मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति मिलेगी, जिनमें कांटेदार झाड़ियाँ होंगी, कैक्टस होगा यानी कि नागफनी होगी, ये सब वहाँ की वनस्पति होगी। अब हम भारत में वनों के प्रकार देखते हैं कि भारत को में वनों के आधार पे भारत को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन। अब हम इनकी विशेषताएं भी देखेंगे आगे। दूसरा क्या है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन यानी कि जो वन अपने पत्ते गिरा देते हैं, ये कोई मौसम ऐसा आता है कि जिसमें पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं। तीसरा है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। फोर्थ है पर्वतीय वन। और फिफ्थ है वेलांचली या अनूप वन या मैंग्रोव वन, ठीक। तो सबसे पहले अब हम एक एक करके इनकी विशेषताएं देखते हैं। तो सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन है, उसकी विशेषता देखते हैं। इनकी विशेषताओं में सबसे पहले तो ये वनस्पति मिलती कहाँ है। दूसरा, इसके लिए कितने बारिश की ज़रूरत है, कितने तापमान की ज़रूरत है। पेड़ पौधे के लिए तो इन्हीं सब चीज़ों की ज़रूरत होगी ना, कैसी मिट्टी है वहाँ की, ठीक। और वहाँ के पेड़ कौन कौन से हैं और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो ये सारी इनकी क्या होगी, विशेषताएं होगी। तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, ये कहाँ है, पश्चिमी घाट का पश्चिमी डाल हो गया, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ होगी, यानी कि ये हो गया तुम्हारा पश्चिमी घाट और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की ये पहाड़ियाँ, ठीक है। ये जो 7 राज्य हैं इनकी ये पहाड़ियाँ होगी। ये क्या है, उष्णकटिबंध का क्षेत्र है और सदाबहार वन पाए जाते हैं। और ये अंडमान निकोबार का जो क्षेत्र है यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक। तो ये यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है इन वनों को, और 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान रहता है, ठीक। क्योंकि ये पता है कि सूर्य है वो भूमध्य रेखा पे चमकता है और भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ठीक। तो 0 डिग्री के आसपास के जो एरिया होंगे वहाँ पे जो सूर्य है यानी कि जो सूरज है वो हमेशा लंबवत या फिर उसकी ज़्यादा ऊष्मा पहुँचेगी, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र कहाँ है और इसके लिए बारिश कितनी है और तापमान कितना है ये पता चल गया, ठीक। उसके बाद यहाँ के वनों की विशेषता क्या है, इन वनों में वृक्षों की लंबाई 60 मीटर, 60 मीटर यानी कि 60 मीटर 100 मीटर 80 मीटर इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ मिलते हैं, ठीक। इन पेड़ों में जो पत्ते गिरने का टाइम है वो सब अलग अलग है। तो कभी मान लो कुछ पेड़ों के पत्ते किसी मौसम में गिर गए, कुछ पेड़ों के किसी मौसम में गिर गए। तो अगर हम दूर से देखते हैं तो वो पेड़ हमें ऐसा लगता है कि ये हमेशा हरा भरा रहने वाला क्षेत्र है, ठीक है। इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, सदाबहार, ठीक। और इस क्षेत्र में क्या है, वितान पाए जाते हैं। वितान क्या होता है कि छोटी छोटी लताएं होती हैं जो पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ती रहती हैं, ठीक। और ये इतने घने वन होते हैं कि यहाँ पे सूरज का प्रकाश भी नहीं पहुँच पाता, ठीक। और इन में आने वाले वन कौन कौन से हैं पाए जाने वाले, रोजवुड है, महोगनी है, एनी है और एबनी है। ये सदाबहार वन का चित्र दिखाया गया है, देखो पेड़ पौधे बिल्कुल हरे भरे दिखाए गए हैं। अब इसी का दूसरा भाग है अर्ध सदाबहार वन, ठीक है। अर्ध सदाबहार मतलब कि उससे थोड़ी सी कम बारिश, थोड़ा सा कम तापमान, उससे पेड़ भी थोड़े से अलग टाइप की, ठीक है। तो उससे जो तुम्हारा सदाबहार था उसमें 200 सेंटीमीटर बारिश थी, तो इसमें उससे थोड़ी सी कम बारिश यानी कि तुम 150 सेंटीमीटर बारिश मान लो। ये सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों का मिश्रित रूप है।
इसके मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं? साइडर है, होलक है, केल, ये पेड़ों के नाम हैं। ठीक, अंग्रेज थे जो वनों की आर्थिक महत्ता को समझते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, बड़े पैमाने पर जो तुम्हारे ओक के पेड़ थे, गढ़वाल और कुमाऊं जो आजकल उत्तराखंड में है, वहां से ओक के पेड़ काट के उसकी जगह पे क्या है, चीड़ के पेड़ लगा दिए, चीड़ के वन उगा दिए, जो रेल की पटरी बनाने के लिए उन पेड़ों की लकड़ी का क्या किया जाता था, उपयोग किया जाता था। ठीक, तो ये हो गए तुम्हारे क्या, सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन। अब दूसरा है क्या, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती में भी दो टाइप के हैं, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। ठीक, भारत में ये वन बहुतायत में पाए जाते हैं, इन्हें मानसून वन भी बोला जाता है। अब इनकी विशेषता क्या है, बारिश 70 से 200 सेंटीमीटर। जल की उपलब्धता के आधार पर इन्हें आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में क्या है, बांटा जाता है। ये देखो, पर्णपाती वन सदाबहार वन से थोड़े से क्या हैं, खुले खुले दिखाई दे रहे हैं। ठीक, ये क्या है, पत्ते गिरा देते हैं अपने एक विशिष्ट मौसम में, अपने पत्ते गिरा देते हैं। ठीक, आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 से 200 सेंटीमीटर, इन दोनों में डिफरेंस हो गया आर्द्र और शुष्क में। आर्द्र में बारिश कितनी होगी, 100 से 200, और जो शुष्क पर्णपाती होगा उसमें कितनी होगी, यानी कि 100 से के आसपास, यानी 100 से कम। ये उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय के गिरिपद, यानी कि जो उत्तराखंड वाला, उत्तराखंड के नीचे का जो भाग है, हिमाचल के नीचे का जो भाग है, और अरुणाचल प्रदेश के नीचे का जो भाग है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे ये वाले वन मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर, यानी कि ये वाला पश्चिमी घाट का ये पश्चिमी ढाल हो गया, ये ब्लैक दिख रहा है जो ज़्यादा, और इससे इधर वाला जो है थोड़ा कम ब्लैक है, ये पूर्वी भाग हो गया हिमालय पश्चिमी घाट का। ठीक है, इसमें पाए जाने वाले वन कौन कौन से हैं, सागवान है, साल है, शीशम है, ठीक है, महुआ, आंवला, ये सब यहाँ के पेड़ पाए जाते हैं। अब आगे शुष्क पर्णपाती वन में क्या है, बारिश 70 से 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीपीय पठार और उत्तरी मैदानों में ये वन पार्कनुमा भूदृश्य बनाते हैं। ठीक है, जहाँ सागवान और अन्य पेड़ों के बीच थोड़ी बहुत हरी भरी घास होती है। और इसके पेड़ कौन कौन से हैं, तेंदू, पलाश, अमलतास, बेल, खैर, अक्सलवुड, ये सब यहाँ के आर्द्र, ये शुष्क पर्णपाती वन है। अब तीसरा टाइप पढ़ते हैं हम, क्या, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। अब कांटेदार वन की विशेषता क्या है, 50 सेंटीमीटर से कम बारिश, और ये वन क्या है, यहाँ पे ज़्यादातर घास और झाड़ियाँ मिलती हैं। ये कहाँ कहाँ, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यानी कि जो शुष्क क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे मिलते हैं इस प्रकार की वनस्पति। यहाँ पे पाए जाने वाले मुख्य पेड़ कौन से हैं, बबूल है, बेर है, खजूर है, नीम है, खेजड़ी है, पलास है, कैक्टस है, ये यहाँ की मुख्य वनस्पति है। और इन वृक्षों के नीचे 2 मीटर ऊंची घास मिलती है। ये देखो, इसका उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन का ये देखो, ये वनस्पति दिखाई गई है। सदाबहार से ये हल्की दिख रही है, ठीक है, और इससे ये हल्की दिख रही है, यानी कि कहीं कहीं पे दिख रही है। आगे है, फोर्थ है हमारा पर्वतीय वन। ठीक है, पर्वतीय वन है, हम उसको ऊंचाई के आधार पे बांटते हैं। तापमान कम होने के कारण जो वनस्पति है उसमें भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो पर्वतीय वन है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं, उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से टुंड्रा में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। यानी कि ये देखो, ये वाला जो क्षेत्र है ये हिमालय का ही रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उष्णकटिबंधीय वनस्पति है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। और ये ऊपर तक हम जैसे जैसे जाते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल बर्फ जमी रहती है, यानी कि टुंड्रा वनस्पति, यानी कि काई और लाइकेन मिलता है। तो हिमालय में हाइट बढ़ने के साथ साथ क्या है, वनस्पति का प्रकार बदलता जाता है। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन से लेके टुंड्रा वनस्पति तक की सारी वनस्पति हमें इस क्षेत्र में मिल जाती हैं। ठीक, तो आगे क्या है, हिमालय के गिरिपद में क्या है, गिरिपद का क्या मतलब, जो हिमालय जहाँ से खत्म होता है और गंगा का मैदान जहाँ से शुरू होता है वहाँ पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके बाद 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पे आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं।
उत्तरी पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखलाओं और पश्चिम बंगाल में उत्तरांचल की पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्ते वाले ओक के पेड़ मिलते हैं। इस क्षेत्र में 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर चीड़ के वन, अभी बताया कि अंग्रेजों ने ओक की जगह पे चीड़ के पेड़ लगा दिए। ठीक, हिमालय के पश्चिमी भाग में क्या है, देवदार के पेड़ पाए जाते हैं। देवदार की लकड़ी क्या है, मजबूत होती है और निर्माण कार्य में प्रयुक्त होती है। उसके बाद क्या है, 2225 से 3000 3500 मीटर की हाइट तक ब्लू पाइन और स्प्रूस के पेड़ मिलते हैं। फिर आगे उससे ऊपर जाते हैं तो शीतोष्णकटिबंधीय घास मिलती है जिसको एल्पाइन वन या चरागाह बोला जाता है। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिल्वर, फर, जूनिपर, बर्च ये वाले वृक्ष मिलते हैं। ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय जैसे गुज्जर, बकरवाल, ये तुमने सेकंड लेसन में पढ़ा था। इन चरागाहों में पशुचारण के लिए इन चरागाहों का उपयोग करते हैं। ठीक है, हिमालय के दक्षिणी ढालों पर अधिक वनस्पति पाई जाती है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति जैसे मॉस और लाइकेन यही मिलता है। अब दक्षिणी पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं। दक्षिणी पर्वतीय वन यानी कि ये जो भाग है, ये वाला भी तो ऊंचाई पे स्थित है। ये वाला भाग भी, यहाँ की चोटियाँ पढ़ी थी हमने, जैसे अन्नाईमुड़ी पढ़ी थी, महेंद्रगिरी पढ़ी थी, तो वो भी कुछ ऊंचाई पे स्थित हैं। ठीक, तो वहाँ पे पाई जाने वाली वनस्पति कौन कौन सी है, पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी। ये श्रृंखलाएं उष्णकटिबंध में पड़ती हैं, पर इनकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1500 मीटर या इससे ज़्यादा है। इसलिए यहाँ ऊंचाई वाले शीतोष्णकटिबंधीय और निचले क्षेत्रों में उपोष्णकटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय वनों को क्या बोला जाता है, शोलास। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों में मैग्नेलिया, लेरेल, सिनकोना, बेटल आर्थिक महत्व के हैं। ये वन सतपुड़ा और मैकाल श्रेणियों में पाए जाते हैं। ये देखो क्या है तुम्हारी पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय वनस्पति देखो, कभी उसमें भी देखा होगा, टीवी में नहीं देखा हो तो अब की बार देखना कैसे पेड़ हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे त्रिशूल की तरह लगते हैं ऊपर। ठीक, जैसे क्रिसमस ट्री होता है ऐसे। अब आगे है वेलांचली या अनूप वन। ठीक, या तुम्हारे कौन से वन हो गए, मैंग्रोव या डेल्टाई वन। ये 70% भाग पे हैं। यहाँ पे ज़्यादातर चावल की खेती की जाती है। ठीक, यहाँ पे एक नाम है आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि दिवस है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है और उनको रामसर कन्वेंशन की साइट बोला जाता है। रामसर कन्वेंशन है वो ईरान में एक जगह है रामसर। ठीक है, वहाँ पे सम्मेलन हुआ था इनके लिए, आर्द्र भूमियों के लिए, तो तभी से इसका नाम रामसर कन्वेंशन पड़ गया है। ठीक, हमारे देश की आर्द्र भूमियों को 8 भागों में बांटा गया है। दक्षिण में दक्कन के पठार में है, राजस्थान और गुजरात में, यानी कि जहाँ भी थोड़ा दलदली क्षेत्र है वो क्या है, मैंग्रोव या डेल्टाई या अनूप क्षेत्र है वो। ठीक है, गुजरात राजस्थान के पूर्व का भाग है। भारत के पूर्वी तट पे डेल्टाई आर्द्र भूमि जैसे लेगून या चिल्का झील है। ठीक, ब्रह्मपुत्र घाटी के में बाढ़ के मैदान हैं। कश्मीर और लद्दाख के पर्वतीय में झीलें हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में द्वीपचापों के मैंग्रोव वन हैं। तो विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 7% है वो भारत में है। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के डेल्टा में महानदी गोदावरी और कृष्णा नदियाँ हैं उनके क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये देखो मैंग्रोव वन की ये तुम्हारा चित्र दिखाया गया है। तो ये थी भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति।